रामचंद्र जी ने कहा नहीं, मैंने तो पिता के वचन मानने हैं, तो इसलिए आप जाओ। तो इसलिए सुमंत को रिक्वेस्ट करी रामचंद्र जी ने कि आप जिद मत करो, आप जाओ। तो बरबस राम सुमंत पठायो, सुरसरी तीर आप ही चले आयो। मांगी नाव ना केवट आना, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। रामचंद्र जी ने कोई नाव भी नहीं मांगी, तो केवट बिना मांगे ही नाव के उनके पास चला गया। कहने लगा, मैं आपके दिल की बात जानता हूँ, आपको गंगा पार जाना है, मेरी नाव में बैठ करके। तो इसलिए मैं आपके पैर धोना चाहता हूँ। जब तक आपके पैर ना धो लूँ, मैं आपको अपनी नौका में नहीं बिठाऊंगा। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। एक बार आपके पाँव को एक पत्थर की शिला छूते ही नारी बन गई। अगर मेरी भी नौका ऐसे ही कुछ बन गई तो मैं क्या खाऊंगा। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। वो तो पत्थर की थी, ये तो काठ की है, लकड़ी की, नरम है, बन जाएगी। मैं फिर क्या खाऊंगा। यही पाल ही मोर परिवारू, नहीं जानाऊं कछु और कबारू। मैं और कोई धंधा जानता नहीं, इसी से अपने पेट का पालन पोषण करता हूँ। जब लग ना पाँव पखार लूं, तब तक ना पार उतारूं। बरु तीर मारे लखन, बात सब सांची कहूँ। जब लग ना पाँव पखार लूं, तब तक ना पाँव पखार लूं, तब तक ना पार उतारूं। जब तक मैं आपके पाँव को ना धो लूं, तब तक मैं आपको पार नहीं ले जाऊंगा, चाहे मुझे आप तीर मारे, लखन मारे गुस्से में आकर के। प्रेम लपेटे अटपटे, सुन के बटके बैन, ऐसा ही करो बोले राजबनैन। तो रामचंद्र जी उसके प्रेम भले जो से, उनका असर कुछ और था, उनका भेद कुछ और था। तो उनके वचन सुन करके केवट के राम ने कहा, अच्छा तुम ऐसा ही करो। भरी कठबता जल ले आवा, पाँव भरी कठबता जल ले आवा, पाँव पखारन फिर लागा। कटोरा भर करके पानी का लाया और उनके पाँव को धोने लगा। पद पखार जल पान कियो, आप सहज परिवार, नाव चढ़ाए ले गया उतरे सुरसरी पार। पाँव को धो करके सब जो उनके परिवार के सदस्य थे, सब ने भगवान का पंचामृत का पान किया, पी लिया और बड़े आनंद हुए कि भगवान है। और वो जो मलाह है, वो उनको राम जी को अपनी नौका में बिठा करके गंगा पार ले गया। अब अगला किनारा आ गया। अगला आया तो किनारे पे आ गई तो राम जी उतर गए। राम जी ने सोचा, मैं आया हूँ, इसको फिर कुछ देना तो चाहिए। तो तब वो क्या कहते हैं, पाँव पखार जल पान कियो, आप सहत परिवार, नाव चढ़ाए ले गया उतरे सुरसरी पार। फिर क्या, उतरे नाव दंडवत कीना, प्रभु सकुचे ही कछु नहीं दीना। उतारा, नमस्कार किया
और प्रभु जी राम जी शर्मा गए, अरे मैं क्या करूं, मैं सब कुछ क्या दूं। सीए पिए की ही जानन हारी। सीता जो अपने पिए के दिल की बात को जानती समझ गई, उसने फटाफट अपनी मुंदरी उतारी और रामचंद्र जी को दी। सीए पिए की ही जानन हारी, मणि मुद्रिका मन मुद्रती उतारी। खुशी से अपनी मणि की मुद्रिका उतार दी कि ये दे दो। तो रामचंद्र जी ने दी और मल्लाह को देने लगे। तब मल्लाह ने क्या कहा, महाराज आज मैंने क्या नहीं लिया, आज तो मैंने सब कुछ पा लिया, अब मैं कुछ नहीं लेना चाहता। अगर आपकी इच्छा ही है तो जब आप वापस आओगे जो कुछ भी दोगे मैं सो लूँगा। तो रामचंद्र जी ने भरी हाँ मणिमुद्रिका मन मुद्रित उतारी। रामचंद्र तो मल्लाह ने कहा, माँ आज नाथ मैं कहा नहीं पावा, जन्म जन्म का दुख उतरावा। मेरे तो जन्मों के दुख दूर हो गए भगवान, आज मैंने क्या नहीं मिला। तो मल्लाह ने कहा, देव धरणी धन धाम तुम्हारा, मैं निज दास सहत परवारा। ये सब कुछ भगवान आपका ही तो है, मैं भी आपका ही हूँ, जितने जो कुछ भी है सब आपके ही हैं। आपकी जो आपने मेरी पर कृपा करी, आपने उसका मैं क्या धन्यवाद करूं। अब कुशल पद पंकज बिलोकी, अब कुशल पद पंकज बिलोकी, विरंच शंकर से बजे सुख धाम पूर्ण काम, राम नमामि थे। अब कुशल सब मौज ही मौज हो गई, आपके दर्शन हो गए। अब कुशल पद पंकज बिलोकी, आपके चरण कमलों को धो करके उनका चरण लेकर के मेरे तो जन्म जन्म के पाप कट गए। अब कुशल पद पंकज बिलोकी, विरंच शंकर से जिन चरणों को ब्रह्मा भ्रंच शंकर से ब्रह्मा शिव जी स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। अब कुशल पद पंकज बिलोकी, विरंच शंकर से बजे सुख धाम पूर्ण काम। आप सुख के धाम हो, इच्छाओं को पूर्ण करो, सुख धाम पूर्ण काम, राम नमामि थे। हे प्रभु मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। अब आप जब फिर बार आओगे जो मुझे दोगे मैं उसे स्वीकार करूँ। बस। पिताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। तो हमारे जो दर्शक हैं उनको ज़रूर अच्छा लगेगा और भगवान इसी तरह आपको स्वस्थ रखे और आपकी छाया हम पर बनी रहे।